गुड मॉर्निंग, नमस्कार सभी बच्चों को। और सभी बच्चे जो है मन लगा करके पढ़ रहे होंगे। चलिए आज आप लोगों के लिए जो है मैं नेक्स्ट क्लास कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जहां ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटेंस कैपेसिटर पर हम लोग क्वेश्चन बना रहे थे। तो हम लोग देखिए प्रीवियस क्लास में क्या देखे थे कि अगर C1 C2 C3 ये है C1 C2 C3, थोड़ा सा समझ लिया जाए तब आगे हम लोग बढ़ेंगे। तीन कैपेसिटर जो कि सीरीज में जुड़ा हुआ है। अगर इसको पैरेलल में जोड़ेंगे तो पैरेलल में देखिए ऐसे जोड़ा जाता है कि C1 C2 C3, ये C2 हो गया, ये C3 हो गया। इस ढंग से आप पैरेलल में जोड़ते थे और इस तरह से आप सीरीज में जोड़ते थे। ये पैरेलल में जुड़े हुए हैं, समानांतर क्रम में पैरेलल ग्रुपिंग है। यह आपका है सीरीज ग्रुपिंग है। यहाँ ए हो गया, यहाँ पर बी हो गया। ओके, अब देखिए क्या कहे थे हम कि इसमें जो है आप CS का जब मान लिखते थे 1/CS बराबर 3 गो, यदि आपका कैपेसिटर दिया हुआ है तो 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 लिखते थे। और इसमें हम लोग पैरेलल में कि CP बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3 लिखते थे। ये सूत्र शायद आप लोगों को याद होगा, बताए भी होंगे हम। अगर n समान कैपेसिटर था तो CS बराबर हम आपको बताए थे कि C/n होता है। इसमें CP बराबर बताए थे कि NC के इक्वल होता है। इतनी बातें आप लोगों को प्रीवियस क्लास में मालूम होंगी। ओके, अब देखिएगा यहाँ से इसको V से जोड़ देते थे, मतलब कि यहाँ से यहाँ के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस आपका V है, तो इसका भी V है, इसका भी V है, इसका भी V है। तो पैरेलल ग्रुपिंग में V समान होता है, V इक्वल होता है। और इसमें जो होता है Q समान होता है, Q समान होता है। इतनी बातें आप लोगों को कम से कम याद होनी चाहिए। तो चलिए शुरू किया जाए, इससे संबंधित अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए, स्टार्ट किया जाए। ओके, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब सब कुछ कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अभ्यास मन लगा करके करते रहिएगा। देखिए कहता है क्वेश्चन में कि A और B के बीच समतुल्य धारिता निकाले। इसी टाइप पर हम लोग क्वेश्चन देख रहे थे, समतुल्य धारिता निकाले। इसको हम लोग इक्विवेलेंट कैपेसिटी भी कहेंगे। इक्विवेलेंट कैपेसिटी निकालिए। तो डायग्राम आप लोग दे दीजिए। देखिए यहाँ पर आपका A पॉइंट है और यहाँ पर आपका B पॉइंट है। इसमें एक कैपेसिटर C जुड़ा हुआ है, इसमें भी C जुड़ा हुआ है, यहाँ C जुड़ा हुआ है और यहाँ भी आपका C जुड़ा हुआ है। कहता है कि A और B के बीच में समतुल्य धारिता निकालिए। इक्विवेलेंट कैपेसिटी का मान निकालना है। डायग्राम आप लोग दे दीजिए। अब देखिए कैसे बनाएंगे। आप क्या कीजिए कि यहाँ पर B है और इसके बीच में कोई कैपेसिटर तो है नहीं, तो ये भी पॉइंट आप B लिख दीजिए। यहाँ से यहाँ तक भी कोई कैपेसिटर नहीं है, देख लीजिए। ओके, यहाँ नहीं है आपको जुड़ा हुआ डायग्राम में, यहाँ आपको कैपेसिटेंस C जुड़ा हुआ है। अब देखिए यहाँ भी B हो गया, यहाँ B नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर कैपेसिटर जुड़ा हुआ है। लेकिन इसमें कैपेसिटर नहीं है तो यहाँ भी आपका पॉइंट क्या होगा, B होगा।
यहाँ ए है तो ये भी आप ए लिख दीजिए। अब देखिए यहाँ ए लिख नहीं सकते हैं, यहाँ कैपेसिटेंस है तो यहाँ पर अलग पॉइंट हो ही गया। अब क्या होगा कि यहाँ पर ए नहीं होगा, यहाँ पर बी भी नहीं होगा, तो एक अलग पॉइंट ले लेंगे पी। अब इन तीन बिंदुओं के बीच में ए बी और पी के बीच में सारे कैपेसिटर को फिर से जोड़ेंगे। क्योंकि ए और बी के बीच में आपको समतुल्य धारिता निकालनी है, तो ए और बी आमने सामने ऐसे रख दीजिए। और एक पी पॉइंट है तो पी पॉइंट को कहीं अन्य जगह पर मान लीजिए। अब आप जोड़िए, देखिए ए से पी के बीच में एक, तो ए से पी के बीच में एक जोड़ दिए हम, सी हो गया। फिर बी से पी के बीच में एक, तो बी से पी के बीच में एक जोड़ देंगे, सी हो गया। फिर यहाँ भी देखिए बी से पी के बीच में एक है, तो बी से पी के बीच में एक और जोड़ दिए, सी। फिर देखिए ए से बी के बीच में एक है, तो ए से बी सीधा रास्ता भी है, यहाँ से ए से बी के बीच में एक सी जोड़ देंगे। इस ढंग से इस डायग्राम को ऐसे बनाया जा सकता है। ये दोनों पैरेलल में है, और पैरेलल में अभी सूत्र बताए हैं C1 + C2 होता है। तो जब दोनों पैरेलल में है तो इसका CP जो होगा वह C + C = 2C के इक्वल हो जाएगा। ये दोनों मिलकर के 2C हो गया। अब देखिए तो इस फिगर को आप ऐसे भी दे सकते थे कि यहाँ पर C है, यहाँ P पॉइंट है, यहाँ पर दोनों मिलकर के 2C हो गया है, और यहाँ पर A है, यहाँ पर B है, यह C है, यह C है। क्लियर हो गया अब आपका। अब थोड़ा सा एक देखिए बात, A से B के बीच में समतुल्य धारिता निकालनी है, तो A से B तक जाने का आप रास्ता खोजिए। दो रास्ता है, एक रास्ता है कि ऐसे घूम करके जाइएगा, एक रास्ता है कि इससे सीधे जाइएगा। तो जो एक ही रास्ता में है वह सीरीज में है, और जो अलग रास्ता में आ गया तो वह पैरेलल में हो गया। तो ये दोनों सीरीज में आपका हो गया। तो सीरीज के लिए सूत्र कहते हैं कि C1 × C2 बाटा में C1 + C2 होता है, C1 + C2 होता है। तो इसको हल कीजिएगा तो 2C² बाटा में 3C हो जाएगा, और एक C को कटा देंगे हम लोग, तो 2C बाटा में आपका 3 के बराबर हो जाएगा। अब ये 2C/3 जो है इस C के साथ पैरेलल में है, तो आपका समतुल्य धारिता क्या होगा कि समतुल्य धारिता C बराबर जो होगा CE = C + 2C/3। पैरेलल में सीधा जोड़ देते हैं, C + 2C/3 जोड़िएगा तो 5C बटा में आपका 3 हो जाएगा। इसका आंसर बन जाएगा। फिर से समझ लीजिए थोड़ा सा, देखिए हम लोग हमेशा ऐसे सर्किट में इस टाइप के प्रश्न में बिंदु बनाना सीखेंगे कि कितने पॉइंट हम लोग उसमें दे सकते हैं। अगर कहीं कैपेसिटर नहीं है तो वह सेम बिंदु दे दीजिए। जैसे यहाँ B है, यहाँ पर कोई कैपेसिटर नहीं है बीच में, तो ये भी B है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक कोई कैपेसिटर नहीं है, इसलिए यह भी B है। यहाँ A था तो यहाँ A था। अब आगे कैपेसिटर है तो यहाँ ना A देंगे या ना यहाँ पर दूसरा पॉइंट है है B। लेकिन अब यहाँ देखिए बीच में क्या बात है, तो यहाँ B है तो B दिखाएगा नहीं क्योंकि यह कैपेसिटर है। यहाँ A है तो यहाँ भी A नहीं दिया जाएगा क्योंकि यहाँ कैपेसिटर है, तो एक अलग बिंदु P मान लेंगे। अब क्या करेंगे कि A, B और P के बीच में सारे कैपेसिटर को यहाँ पर जोड़ करके देखेंगे कि कैसे जुड़ रहा है। जैसे ही जुड़िएगा आपको मालूम हो जाएगा कि कौन सीरीज में है और कौन पैरेलल में है, और आसानी पूर्वक आप बना दीजिएगा ऐसे प्रश्नों को। तो चलिए आप लोग इसको बना लीजिए, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए। मिटा दे, ओके। देखिए A और B के बीच समतुल्य धारिता निकालें। फिर वही क्वेश्चन है कि A और B के बीच समतुल्य धारिता निकालें। क्वेश्चन आप लोग नोट कर लीजिएगा, फिगर सिर्फ चेंज कीजिए। देखिए डायग्राम क्या दिया हुआ है आपको, यहाँ पर एक कैपेसिटर जुड़ा हुआ है C,
यहाँ एक कैपेसिटर है C, यहाँ एक कैपेसिटर आपको जुड़ा हुआ है C, यहाँ भी एक कैपेसिटर है आपका C, यहाँ A पॉइंट है, यहाँ B पॉइंट है। डायग्राम आप लोग दे दीजिए, कहता है कि इसका A और B के बीच समतुल्य धारिता निकालिए। डायग्राम दे लीजिए। अब समझिएगा थोड़ा सा, देखिए यहाँ A है, पहले बिंदु देंगे सारे पॉइंट पर कि कितने बिंदु इसमें बन सकते हैं। यहाँ A है तो यहाँ A नहीं होगा क्योंकि यहाँ कैपेसिटर है। यहाँ B है तो यह भी पॉइंट B है, इसमें कैपेसिटर है नहीं तो यहाँ B हो जाएगा। इसमें भी कैपेसिटर नहीं है तो यहाँ B हो जाएगा, इसमें भी कैपेसिटर नहीं है तो यहाँ B हो जाएगा। ये तो सारा पॉइंट बाहर में B हो गया। लेकिन यहाँ B है तो यहाँ B नहीं होगा क्योंकि यह कैपेसिटर है। A है तो यहाँ A होगा नहीं, तो एक अलग बिंदु बन रहा है, इसको P मान लेंगे। हो गया। तो इस क्वेश्चन में भी आपको जो है 3 ही बिंदु बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, एक A है, एक B है, एक P है। तो अब हम लोग A और B के बीच में समतुल्य धारिता निकालनी है, तो A और B को इसे आमने सामने पाट लेंगे, P एक अलग पॉइंट ले लेंगे। अब हम लोग जोड़ने का अभ्यास करेंगे। देखिए A और P के बीच में एक, तो A और P के बीच में एक जोड़ दिए, यहाँ पर C है। B और P के बीच में एक, तो B और P के बीच में एक, C हो गया। फिर देखिए B और P के बीच में एक, तो B और P के बीच में और एक जोड़ दिया C। फिर यहाँ भी देखिए B और P के बीच में एक और एक है, तो यहाँ पर एक और एक जोड़ देंगे इससे। B और P के बीच में एक और जोड़ दिए, ये सारा जुड़ गया। अब तो कोई बाकी नहीं है, 4 ही कैपेसिटर था। तो अब क्या देख रहे हैं कि ये तीनों जो है आपका पैरेलल में है। तीनों क्या है? पैरेलल में है। तो पैरेलल में है तो CP बराबर कहेंगे कि C प्लस C बराबर 3C हो गया। और यह 3C इस C के साथ सीरीज में है। तो हम लोग समतुल्य धारिता क्या कहेंगे कि समतुल्य धारिता C बराबर जो होगा वह होगा कि C1 C2 सूत्र होता है 2 के लिए, प्लस बटा में C1 प्लस C2 होता है। तो C1 का मान C है, C2 का मान 3C है, बटा में C प्लस 3C। हल कर दीजिए तो 3C स्क्वायर बटा में 4C हो गया। एक C कट जाएगा तो 3C बटा में 4 हो जाएगा आंसर। ओके, समझ में आया होगा। बिल्कुल आसानी पूर्वक ऐसे प्रश्नों को आप लोग बना सकते हैं। उतार लीजिए आप लोग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए। अब देखिएगा एक अलग टाइप है कि व्हीटस्टोन ब्रिज पर भी एक आपको क्वेश्चन पूछता है कभी कभी। व्हीटस्टोन ब्रिज पर प्रश्न, इस पर भी आप लोग अभ्यास कीजिएगा, समझिएगा। यह भी 2 तरह का होता है। एक होता है बैलेंस ब्रिज, बैलेंस ब्रिज होता है, और एक होता है अनबैलेंस ब्रिज, अनबैलेंस ब्रिज होता है। इस ब्रिज वाला पर जब प्रश्न आपको मिलेगा तो आपको एक बैलेंस पर मिलेगा, एक अनबैलेंस पर मिलेगा। अब इसमें क्या होता है कि आपको 4 या 5, 4 से अधिक होगा हमेशा कैपेसिटर। जैसे यहाँ पर C1 जुड़ गया, यहाँ पर C2 जोड़ दिए, यहाँ C3 हो गया, यहाँ पर C4 जोड़ दिया गया, और इनके बीच में जो है आपका C5 जुड़ गया। यहाँ है आपका A, यहाँ P मान लेते हैं, Q मान लेते हैं, यहाँ पर B मान लेते हैं। कहता है कि A और B के बीच में समतुल्य धारिता निकालिए। मान लीजिए, तो पहले देखना होगा कि यह प्रश्न जो है बैलेंस पर है कि यह प्रश्न जो है अनबैलेंस पर है। बैलेंस और अनबैलेंस की कहानी समझिए। बैलेंस में क्या होता है कि P का पोटेंशियल जो होता है, पोटेंशियल एट P बराबर होता है पोटेंशियल एट Q। पोटेंशियल एट Q दोनों बराबर होता है। जब दोनों जगह का पोटेंशियल इक्वल होगा तो इसमें कोई चार्ज फ्लो नहीं करेगा। लेकिन यदि P का पोटेंशियल
एट पी नॉट इक्वल टू हो पोटेंशियल एट क्यू के, मतलब कि पी का विभव और क्यू का विभव यदि बराबर हो तो वह बैलेंस ब्रिज होगा, और यदि बराबर नहीं होगा तो वह आपका अनबैलेंस ब्रिज होगा। ये बातें समझ में आ गई। यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल यदि इक्वल है तो वह बैलेंस ब्रिज में, और यदि पोटेंशियल इक्वल नहीं है तो वह अनबैलेंस ब्रिज का कहानी होगा। अब एक बात और समझिएगा कि यदि यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल इक्वल है तो आप कहिएगा कि उस स्थिति में निकालेंगे तो C1/C2 जो होगा, इन दोनों का रेशियो, और इन दोनों का रेशियो भी आपको बराबर होगा कि C3/C4 के बराबर होगा। ये आपका बैलेंस का कहानी है। और यदि C1/C2 नॉट इक्वल टू हो C3/C4 के, तो ये आपका कहानी अनबैलेंस का है, अनबैलेंस का है। ओके, ये बातें समझ में आ गई होगी। तो यदि बैलेंस में होगा तो इससे आपका कोई मतलब नहीं होगा, और ए और बी के बीच में यदि आपको समतुल्य धारिता निकालनी हो तो ये दोनों सीरीज में हो जाएंगे, ये दोनों सीरीज में हो जाएंगे और फिर एक दूसरे के पैरेलल में हो जाएंगे, तो क्वेश्चन आपका बन जाएगा। अनबैलेंस की कहानी भी हम लोग अगले क्लास में देखेंगे, पहले बैलेंस ब्रिज पर कुछ क्वेश्चन बनाएंगे। तो चलिए शुरू किया जाए। ये बातें समझ में आ गई होंगी कि यदि बैलेंस ब्रिज है C1/C2 बराबर C3/C4, तो इस C5 से आपका कोई मतलब अब नहीं है। हो गया, मिटा दे। ओके अब क्वेश्चन इस पर समझिए कि मान लीजिए कि आपको कहता है कि ए और बी के बीच समतुल्य धारिता निकालिए, इक्विवेलेंट कैपेसिटी निकालिए, समतुल्य धारिता निकालें। और देखिए क्वेश्चन में ऐसे दिया हुआ है, यहाँ पर 4 माइक्रोफैराड है, यहाँ भी आपको 4 माइक्रोफैराड दिया हुआ है, यहाँ भी आपको 4 माइक्रोफैराड दिया हुआ है, यहाँ भी आपको 4 माइक्रोफैराड है, और इन दोनों के बीच में आपको 10 माइक्रोफैराड जुड़ा गया है। यहाँ पर पॉइंट ए है, यहाँ पर पॉइंट बी है, इसको पी मान लीजिए, इसको क्यू मान लीजिए। ओके, देखिए कम से कम कितने हैं कैपेसिटर, तो कहेंगे कि 5 कैपेसिटर है। तो 4 से यदि अधिक कैपेसिटर कभी भी दिया हुआ है सर्किट में तो सोचना चाहिए बनाने से पहले कि कहीं हमको व्हीटस्टोन ब्रिज के बैलेंस ब्रिज पर जो प्रश्न बनाते थे कहीं उस पर तो प्रश्न नहीं है, और इस पर जोड़ करके भी देखेंगे किसी किसी प्रश्न में, तो आपको ऐसे बनते हुए आसानी पूर्वक नजर आएंगे। अब देखिए पहले चेक करेंगे कि यह बैलेंस है कि अनबैलेंस है। तो हम लोग इसको C1 माने थे, इसको C2 माने थे, इसको C3, इसको C4। तो यहाँ देखेंगे कि C1/C2 बराबर क्या है, तो 4/4, 4 माइक्रोफैराड/4 माइक्रोफैराड बराबर 1 है। और C3/C4 भी देखेंगे तो 4/4 है, जो कि 1 के बराबर है। इसलिए C1/C2 जो है वह C3/C4 के बराबर है। तो ये आपका बैलेंस ब्रिज है, बैलेंस ब्रिज है। जब बैलेंस ब्रिज है इसका मतलब कि इसका कोई अब मान नहीं रह गया है, यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल बराबर हो गया है। अब बनाने के लिए आप समझने के लिए क्या समझिए कि इसको हटा लीजिए, क्योंकि इससे तो कोई मतलब ही नहीं रह गया। ओके अब देखिए तो हम क्या कहें, ये दोनों सीरीज में, ये दोनों आपस में सीरीज में, तो जब ये दोनों सीरीज में होंगे तो 4 × 4/4 + 4 को हल करेंगे तो 16/8 बराबर 2 माइक्रोफैराड हो जाएगा। ये 2 माइक्रोफैराड और ये भी 2 माइक्रोफैराड एक दूसरे के पैरेलल में हो जाएंगे। तो हम लोग क्या कहेंगे कि 2 माइक्रोफैराड, 2 माइक्रोफैराड पैरेलल में है। और पैरेलल की कहानी आप जानते हैं कि समतुल्य धारिता C जब निकालिएगा तो 2 + 2 बराबर 4 माइक्रोफैराड के बराबर हो जाएगा।
अगर बैलेंस ब्रिज में ये चारों मान आपस में बराबर हैं तो वही आपका आंसर है। 4 4 4 4 सब सजा हुआ है तो 4 आपका आंसर है। अगर सब 6 6 6 6 दिया हुआ है तो 6 आपका आंसर है। बैलेंस ब्रिज है तो इसका आप लोग बना लीजिए। तब एक और क्वेश्चन इस पर देते हैं। बन गया होगा, बातें समझ में आनी चाहिए। ओके, मिटा देते हैं। अब देखिएगा क्वेश्चन एक और, ए और बी के बीच समतुल्य धारिता निकाले। क्वेश्चन आपका लिखा गया है शुरू में ही। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आया जाए। यहाँ पर एक कैपेसिटर है सी, यहाँ कैपेसिटर है सी, यहाँ कैपेसिटर है आपका सी, और यहाँ भी एक कैपेसिटर है आपका सी, और यहाँ से यहाँ भी एक कैपेसिटर है आपका सी। कहता है कि ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। दोनों ए और बी के बीच में आपको जो है इक्विवेलेंट कैपेसिटी का मान निकालना है, समतुल्य धारिता का मान निकालना है। बनाया जाए। अब समझिएगा थोड़ा सा। हम अभी कहे हैं कि अगर यहाँ कैपेसिटर नहीं रहता तो यह बी होता तो यह भी बी हो जाता, लेकिन यहाँ कैपेसिटर है तो यहाँ बी है तो यहाँ बी नहीं होगा। यहाँ से ऐसे भी देखिएगा तो यहाँ कैपेसिटर है तो इसलिए यहाँ बी लिख नहीं सकते हैं। ए है तो यहाँ ए लिखाएगा नहीं, मतलब यहाँ एक अलग बिंदु P बन रहा है, यहाँ अलग बिंदु Q बन रहा है। जैसे ही 4 बिंदु आपको बनते हुए दिखाई देते हैं, आप हीटस्टोन ब्रिज पर इसको जोड़ने का प्रयास कीजिए। एक A और B जिसके बीच समतुल्य धारिता निकालनी है, आमने सामने रख दीजिए। एक यहाँ P दिया हुआ था, यहाँ पर एक Q दिया हुआ था। 4 बिंदु हम लोग ले लिए। अब देखिए तो A से P के बीच में एक, तो A से P के बीच में एक जोड़ दिए सी। फिर A से Q के बीच में एक, तो A से Q इधर है, यहाँ एक हो गया सी। फिर देखिए B से Q के बीच में एक, B से Q के बीच में एक जोड़ दिए सी, हो गया। फिर यहाँ देखिए P से B के बीच में एक, P से B के बीच में एक, देखिए उसी टाइप का फिगर बन गया। P से Q के बीच में एक, P से Q के बीच में एक, यहाँ पर C है। अब जोड़िए कि देखिए कि यह बैलेंस ब्रिज है कि नहीं। तो C बटा C बराबर है C बटा C के, ये बराबर है, इसका मतलब कि यह बैलेंस ब्रिज है। तो आपको इससे अब कोई मतलब नहीं है। हम कहे हैं सह बराबर है तो उसका आंसर C ही होगा। अब देख लीजिए जाए, ये दोनों सीरीज में है तो C गुणे C बटा C प्लस C, हल कीजिए C स्क्वायर बटा 2C, तो C बटा 2 हो गया। ये भी दोनों मिल करके C बटा 2 हो जाएगा, और ये भी दोनों मिल करके आपका C बटा 2 हो गया। जब सीरीज में है तो ऐसे हल कर लेंगे दोनों को। अब C बटा 2 पैरेलल में है, तो समतुल्य धारिता क्या होगा कि समतुल्य धारिता CE बराबर C1 प्लस C2, तो C बटा 2 प्लस C बटा में 2, आधा आधा मिल करके एगो हो गया। दो एलसीएम ले लीजिए, यहाँ पर 2 जो है एलसीएम ले लीजिए, तो C प्लस C 2C बटा में 2 हो गया, 2 2 कट गया, आपका C आंसर हो जाएगा। हम कहे हैं कि सारा बराबर है तो वही आपका आंसर भी है। अब इसको आप लोग बना लीजिए, तब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए। मिटा दें। समझिएगा क्वेश्चन पर।
देखिए ए और बी के बीच में समतुल्य धारिता निकाले, क्वेश्चन आप लोग के सामने वही है, सिर्फ आपको कैपेसिटर जोड़िए, यहाँ ए दे दीजिए, यहाँ पर आपका बी दिया हुआ है, ये 6 लाइन से आप लोग बना लीजिए। अब देखिए यहाँ से आपको ऐसे दिया हुआ है, फिर यहाँ से आपको ऐसे दिया हुआ है, जोड़ा गया है। फिर यहाँ से आपको ऐसे जोड़ा गया है। कहता है कि ए और बी के बीच में आपको समतुल्य धारिता निकालनी है। अब समझिए क्वेश्चन को बनाते समय में, देखिए सबका मान क्वेश्चन में आपको सी दिया हुआ है। कहता है कि ए और बी के बीच समतुल्य धारिता निकालिए। समझिएगा इसको भी। पहले पॉइंट खोजिए, यहाँ ए है तो यहाँ ए नहीं होगा, लेकिन यहाँ ए होगा क्योंकि इसके बीच में कैपेसिटर नहीं है। देख लीजिए। अब एक और बात गौर कीजिए, यहाँ बी है तो यहाँ बी नहीं होगा, यहाँ ए है तो यहाँ ए भी नहीं होगा, यहाँ भी नहीं होगा। तो यहाँ एक अलग बिंदु बन रहा है, मान लीजिए कि पी। यहाँ भी आपका कोई कैपेसिटर नहीं है तो यह भी पॉइंट है पी। यहाँ भी कोई कैपेसिटर नहीं है तो यहाँ भी पॉइंट हो गया आपका पी। ये सारे कैपेसिटर 3 ही बिंदु के बीच में जुड़े हुए हैं। एक है ए, पी है और बी है, इसके बीच में आपको निकालना है। तो हम क्या कहे हैं कि यहाँ ए लिख दीजिए, यहाँ बी लिख दीजिए। अब इसके बीच में सारे कैपेसिटर को जोड़ने का प्रयास कीजिए। देखिए ए से पी के बीच में एक पी बिंदु बन रहा है, यहाँ पी ले लेते हैं। तो ए से पी के बीच में एक सी हो गया, यह खत्म हो गया। फिर ए से पी के बीच में एक और, तो ए से पी के बीच में एक और जोड़ दिए, हो गया सी। फिर ए से पी के बीच में एक और, तो ए से पी के बीच में इधर से जोड़ दीजिए एक और, सी हो गया। अब यहाँ देखिए पी से पी के बीच में ए 2 है और पी से पी सेम बिंदु न हो गया, इसका मतलब इससे कोई मतलब आपको अब नहीं है, क्योंकि सेम पॉइंट हो गया। यहाँ का पोटेंशियल यहाँ का पोटेंशियल दोनों सेम है। जब दोनों पोटेंशियल सेम है तो इसमें चार्ज का फ्लो आपका नहीं होगा। अब चलिए आगे, P बिंदु है और यहाँ B बिंदु है, यहाँ P है यहाँ B है, इसके बीच में एक है, तो यहाँ जोड़ देंगे C। अब देखिए तो ये तीनों आपका जो है पैरेलल में है। जब ये तीनों पैरेलल में है तो ये 3C हो गया। अब 3C इस C के साथ सीरीज में है, तो समतुल्य धारिता C जब निकालेंगे तो 3C गुने C बटा में 3C प्लस C हो जाएगा। तो 3C स्क्वायर बटा में 4C हो जाता, तो C एक कट जाता, तो 3C बटा में 4 हो जाएगा, बन जाता। यहाँ समझिएगा दोनों पॉइंट सेम हो गया, इसका मतलब कि इससे अब कोई मतलब नहीं है। बन गया होगा, समझ गए होंगे। बना लीजिए इसको भी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़िए। मिटा दें, ओके। देखिए कहता है क्वेश्चन में कि ए और बी के बीच समतुल्य धारिता निकालें। समतुल्य धारिता निकालें, इक्विवेलेंट कैपेसिटी निकालें। डायग्राम आप लोग दे दीजिए। यहाँ पर ए पॉइंट है, यहाँ पर बी पॉइंट है। यहाँ 4 माइक्रोफैराड दिया हुआ है, यहाँ भी 4 माइक्रोफैराड है।
यहाँ भी 4 माइक्रोफैराड दिया हुआ है, यहाँ भी आपको 4 माइक्रोफैराड दिया हुआ है। यहाँ भी 4 माइक्रोफैराड और यहाँ भी आपको 4 माइक्रोफैराड दिया हुआ है। कहता है कि ए और बी के बीच समतुल्य धारिता निकालिए। क्वेश्चन नोट कर लीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सभी बच्चे पहले क्या करेंगे, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं यहाँ पर वीडियो को पॉज करके और अपने से बनाने का इसको प्रयास कीजिएगा, और तब जा कर के आगे बात देखिएगा कि आपको बनाने आया कि नहीं। अब समझिए, थोड़ा सा हम बनाते हैं। पहले पॉइंट का खोज कीजिए कि कितने पॉइंट इसमें बने हैं। यहाँ ए है तो यहाँ भी ए देंगे, क्योंकि यहाँ कोई कैपेसिटर नहीं है। इसमें भी कैपेसिटर नहीं है, देख लीजिए, तो यहाँ भी आपका ए बनेगा। इतना तो बात हो गया। यहाँ बी है तो यहाँ भी बी होगा। इसमें भी कैपेसिटर नहीं है, यह भी बी होगा, यह भी बी होगा। लेकिन यहाँ पर अब आपका बी नहीं होगा, यहाँ भी आपका बी नहीं होगा, तो यहाँ का बिंदु मान लीजिए कोई एक पी हो गया। यहाँ का अलग एक बिंदु पी होगा ही नहीं, क्योंकि कैपेसिटर है, तो यहाँ क्यू मान लेते हैं, लेकिन यहाँ क्यू ही होगा। मतलब कि इस पूरे फिगर में हमारे पास 4 बिंदु बने हैं। एक पी ए है, एक बी है, एक पी है और एक क्यू है। अब आपको ए और बी के बीच में समतुल्य धारिता निकालनी है। तो ए यहाँ रखिए और बी को यहाँ रखिए, यहाँ पी हो गया, यहाँ क्यू हो गया। 4 पॉइंट आपको अलग अलग ले लेना है। अब समझिएगा, ए से क्यू के बीच में 1, तो ए से क्यू के बीच में 4 माइक्रोफैराड यहाँ जोड़ लिए हम। समझ में आया होगा एक। अब आगे बात देखिए, ए से बी के भी बीच में 1 है, तो ए से बी यहाँ सीधे है। देखिए, ए से बी के बीच में यहाँ पर सी है। यहाँ देखिए, तो बी और पी के बीच में 1, बी और पी यहाँ है 4 माइक्रोफैराड है। और देखिए कहीं पी से क्यू के बीच में 1 है, पी से क्यू सीधा है, यहाँ 4 माइक्रोफैराड आपको दिया हुआ है। यहाँ से ऐसे ला करके ऐसे टपा दीजिएगा, क्योंकि वह उसको स्पर्श नहीं कर रहा है, इसका मतलब ऊपर ऊपर वायर गुजरा है। अब देखिए, ए से पी के बीच में भी 1 है, ए से पी के भी बीच में 1 है, 4 माइक्रोफैराड हो गया। और कोई बच्चा यहाँ पर है, बी से क्यू के बीच में 1, बी से क्यू के बीच में 1। फिगर वही दिखाई लगभग दे रहा है आपको। अभी हम आपसे कहे हैं बैलेंस ब्रिज में कि 4/4 बराबर 4/4, तो इसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल आपका बराबर है, क्योंकि ए और बी के बीच समतुल्य धारिता निकालनी है। तो ए के तरफ और बी के तरफ का देखिए, तो इधर का रेशियो और इधर का रेशियो इक्वल है। इसका मतलब कि इससे कोई मतलब आपको नहीं है। एक कहानी खत्म हो गया। अब आप क्वेश्चन को बनाइए। तो क्या देख रहे हैं, ये दोनों सीरीज में है, ये भी दोनों सीरीज में है। जब ये सीरीज में है तो 4 × 4 बटा में 4 + 4 जब हल करेंगे तो 2 माइक्रोफैराड आपका हो जाएगा। 16/8 बराबर 2 माइक्रोफैराड हो गया। ये भी 2 हो गया, ये भी दोनों मिल करके 2 हो गया। तो यहाँ फिगर पारेंगे तो सीधा यहाँ ए और बी के बीच में 4 था, 4 माइक्रोफैराड था, ऐसे 2 माइक्रोफैराड हो गया है। ऐसे भी देखेंगे तो आपका 2 माइक्रोफैराड हो गया। ओके, देखिए ए और बी के बीच समतुल्य धारिता निकालनी है। इसका मतलब कि ए का पोटेंशियल और बी का पोटेंशियल अलग अलग है। ए और बी का पोटेंशियल क्या है, अलग अलग है। इसलिए यह न मिटा दीजिएगा, कहिए कि 4/4 बराबर 4/4 बराबर है, तो ये भी खत्म हो गया। ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि ए और बी के बीच में समतुल्य धारिता आपको निकालनी है। जब निकालनी है, इसका मतलब कि इसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल अलग अलग है। आप समझिए, ये तीनों आपको पैरेलल में आ गए। तो समतुल्य धारिता सी बराबर क्या होगा कि 2 + 4 + 2, 2 + 4 + 2 बराबर 8 माइक्रोफैराड के बराबर हो जाएगा। बन जाएगा ऐसा क्वेश्चन। बना लीजिए इसको। वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर कीजिएगा, ताकि अच्छे अच्छे आप लोग को जो है क्वेश्चन हम बनाते रहें और आप लोग जो है अभ्यास करते रहिएगा।
चलिए ओके, मिटा दें। ओके, अब समझिएगा। क्वेश्चन है फिर से वही कि ए और बी के बीच समतुल्य धारिता निकालें। समतुल्य धारिता निकालें। इस ढंग से जो क्वेश्चन बना रहे हैं अभ्यास करते रहिएगा। इस पर फिर एक वीडियो और लेकर के अभी आएंगे। इसके बाद में आप लोग जो है इस पर अभ्यास करते रहिएगा। मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन आप जितना ही बनाएंगे, जितना ही अभ्यास करेंगे, थ्योरी को पढ़िए जो आपको लिखवाया गया है। उन सारे थ्योरी को पढ़ करके बार बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए, 4 बार पढ़िए। पढ़ने के बाद में आप जितना अभ्यास कीजिएगा बनाने का क्वेश्चन, प्रैक्टिस आपकी ज़रूरी है। जितना प्रैक्टिस हम लोग करेंगे उतना ही जल्दी से सीखेंगे। और सीखने का अभ्यास ज़रूरी करना है। अभ्यास नियमित होना चाहिए ताकि हम लोग बहुत अच्छे ढंग से जो है प्रश्नों को बना सकें। अब चलिए देखिए क्वेश्चन में क्या है। यहाँ पर आपको ए पॉइंट है, यहाँ पर आपको बी पॉइंट है। कहता है कि ए और बी के बीच में समतुल्य धारिता निकालिए। बनाएं। ओके, देखिए इसमें पहले देखिए कि 4 प्लेट आपको दिए हुए। एक प्लेट 1 है, यहाँ 2 है, यह 3 है, यह 4 प्लेट आपको दिया हुआ है। इसके बीच का धारिता आप सी मान सकते हैं, सब तो बराबर है। अगर इसका मान लीजिए कि यदि प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल आपका ए है और 2 प्लेट के बीच की दूरी आपको दी हुई है डी, दूरी बराबर डी दी हुई है। तो कहता है कि ए और बी के बीच में समतुल्य धारिता आपको निकालनी है। तो जब यहाँ भी डी है, यहाँ भी इस भी दूरी डी है, यह भी दूरी डी है, तो सारा सी 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 ही न होगा, सी 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 होगा। तो इसको हम लोग C1 मान लेते हैं अभी समझने के लिए कि C1 का भी मान आपका C है, यहाँ C2 का मान भी आपका C है और C3 का मान भी आपका C है। 3 कैपेसिटर आपको जुड़े गए हैं। प्लेट 4 है। प्लेट कितने हैं? 4 हैं। अब इसको जोड़ेंगे जा कर के यहाँ पर, यहाँ बिंदु लेंगे A, यहाँ बिंदु ले लेंगे B, और इसके बीच में जोड़ करके देखेंगे कि कौन सीरीज में हुआ, क्या पैरेलल में हुआ, कैसे क्या क्या हो रहा है, तब जा कर के समतुल्य धारिता का मान निकालेंगे। समझिएगा। देखिए तो ए पॉइंट जो है ए, यह 1 और 3 प्लेट से जुड़ा हुआ है। यहाँ पॉइंट देख लीजिए, 1 है और 1 3 है। तो यहाँ पर पॉइंट लगा दीजिए 1,3। 1 और 3 प्लेट ए बिंदु पर है और बी जो है 2 और 4 से जुड़ा हुआ है। यहाँ 2 और 4 दे देंगे। अब जोड़ने का अभ्यास कीजिए। C1 जो C के बराबर है 1 और 2 के बीच में जुड़ा हुआ है। 1 यहाँ है, 2 यहाँ है, तो 1 से 2 के बीच में यहाँ पर C जोड़ देंगे। हो गया। 2 से 3 के बीच में भी C है, 2 यहाँ है, 3 यहाँ है, इसके बीच में भी C है, C जोड़ देंगे। फिर 3 और 4 के बीच में भी C है, तो 3 यहाँ है, 4 यहाँ है, 3 और 4 के बीच में भी यहाँ C है, इसे C जोड़ देंगे। हो गया। अब देखिए जरा, आपको स्पष्ट बुझा गया होगा कि तीनों पैरेलल में है। तो इसका समतुल्य धारिता C जब निकालेंगे तो कहेंगे कि 3C के बराबर होगा, C प्लस C प्लस C, पैरेलल में ही ना होता है, बराबर 3C के बराबर होगा। लेकिन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटी आप लोग को याद होना चाहिए कि C बराबर
ए एप्सिलॉन नॉट बटा में डी होता है। अब यह मान जो है सी का मान यहाँ रख दीजिए, तो क्या कहेंगे कि 3 इंटू ए एप्सिलॉन नॉट बटा में डी होगा। अगर आपसे समतुल्य धारिता पूछता है, अगर ऐसे चॉइस दिया हुआ है तो 3C लिखिए, अथवा सबका एरिया डिस्टेंस दिया हुआ है तो आप इसको ऐसे लिखिएगा। ओके, इस ढंग से ऐसे प्रश्न को बना सकते हैं। बन गया होगा, बना लीजिए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए। एक क्वेश्चन और देख लिया जाए, तब आप लोग बनाइएगा। इसी टाइप पर एक क्वेश्चन है कि ए और बी के बीच समतुल्य धारिता निकालिए। प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल ए है या दो प्लेट के बीच की दूरी डी है। यहाँ पर आपको एक प्लेट, 2, 3 सब इक्वल डिस्टेंस पर रखिएगा, 4, 5, 6 ऐसे दिया हुआ है। अब क्या है कि यहाँ पर ए पॉइंट दिया हुआ है, हो गया, और यहाँ पर आपको बी पॉइंट दिया हुआ है। अब कहता है कि ए और बी के बीच में आप समतुल्य धारिता निकालिए। फिगर आप लोग दे लीजिए। अब समझिए आप लोग, देखिए बनाते हैं। प्लेट का नाम दीजिए। देखिए 1, 2, 3, 4, 5 और 6 प्लेट आप लोग को दिए हुए। इसको मान लीजिए कि C1 बराबर भी C है, या C2 बराबर भी आपका C है, C3 बराबर भी आपका C है। क्यों सब बराबर है? क्योंकि सबका एरिया, दोनों के बीच की दूरी बराबर आपको दिया हुआ है। ओके, यहाँ पर C4 जो है आपका C है, C5 भी जो है आपका C है। इतना आपको दिया हुआ है। कहता है कि ए और बी के बीच में हम निकालिए। तो पहले इसको जोड़िए, यहाँ पॉइंट ले लेंगे ए, यहाँ पॉइंट ले लेंगे बी। हो गया। देखिए तो 1 और 4 ए पॉइंट पर है, तो यहाँ 1 और 4 दे देंगे। 1 और 4 यहाँ दे देते हैं, 1,4 ए पॉइंट पर है। हो गया। और देखिएगा बी किस पर है? तो 2 और 6 पर है, तो यहाँ 2,6 दे देते हैं। यहाँ बी पॉइंट हो गया। अब देखिए 1 और 2 के बीच में सी है। 1 यहाँ है, 2 यहाँ है, यहाँ पर सी है, इसको सी जोड़ दीजिए। हो गया। समझते जाइएगा बढ़िया से। 2 से 3 के बीच में भी सी है, तो 2 खोजिए। 2 यहाँ है, 3 तो है नहीं इधर, तो यहाँ से 2 से चलिए और एक कैपेसिटर यहाँ सी जोड़ दीजिए, और आप एक पॉइंट बना दीजिए यहाँ पर 3, अलग पॉइंट बन गया। क्योंकि 2 से 3 के बीच में ये बी पॉइंट पर तो है नहीं, तो यहाँ 3 अलग एक बिंदु ले लेंगे। अब समझिएगा, 3 से 4 के बीच में भी सी है। 4 यहाँ है, 3 यहाँ है, तो इसको ऐसे अब जुड़ेंगे। 3 से 4 के बीच में भी देखिए एक सी हो गया। 3 से 4 के बीच में सी हो गया, जोड़ दिए हम लोग। अब अलग एक बार देखिए और बात, 3 से 4 तक हो गया। 4 से 5 के बीच में भी सी है। 4 कहाँ है? 4 यहाँ है, 5 है नहीं, तो यहाँ 4 से एक खींचिए, ऐसे सी जोड़ दीजिए और यहाँ 5 बिंदु दे दीजिए। 5वां प्लेट हो गया। अब गौर कीजिएगा, 5 से 6 के बीच में भी सी है। 5 यहाँ है, 6 यहाँ है, तो 5 से 6 के बीच में भी एक आपका सी जोड़ दिए। हो गया होगा, बातें समझ में आ गई होंगी। अब देखिए तो ज़रा, ए C2 जो है वह सीरीज में है, तो इन दोनों को हल कीजिएगा कि C गुने C बटा में C प्लस C, तो आपका C बटा 2 हो जाएगा। ये दोनों मिल करके C बटा 2 हो जाएगा, ये भी दोनों मिल करके आपका C बटा 2 हो जाएगा। अब ये 3 लाइन आपका पैरेलल में है कि C बटा 2, C और C बटा 2 पैरेलल में है, तो हम लोग क्या कहेंगे कि CE बराबर C बटा 2 प्लस C बटा में 2 प्लस C बराबर 2C के इक्वल हो जाएगा। अब आप C का मान जानते हैं कि C बराबर
ए एप्सिलॉन नॉट बटा में डी होता है और सी का मान यहाँ रख दीजिए, तो 2a एप्सिलॉन नॉट बटा में डी के इक्वल हो जाएगा। हमारे समझ से ये सारी बातें आप लोगों को अब समझ में आ गई होगी। एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, तो यहाँ तक आप लोग जो है प्रश्नों को बनाते रहिए, मेहनत करते रहिए और सभी बच्चे जो है वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करते रहेंगे ताकि हमारा मनोबल जो है आगे की तरफ बढ़ता रहे। आप लोग के लिए मैं अच्छे अच्छे क्लास लेकर के आऊँगा। जितना अभ्यास आप लोग कीजिएगा उतना ही आपके लिए बेनिफिट होगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। ओके, धन्यवाद।